Hello, good morning students. How are you? Today we will discuss about the previous topic which will be discussed yesterday, that is database concepts. Yesterday we have discussed relational database, or we talk about the relational architecture, network, hierarchical, object oriented. These are the different database architecture. Now we have to discuss the relational database or relational architecture. Other three are only for knowledge, not for the implement. We have to implement only relational database. So what is a relational database? Database हम already पढ़ चुके हैं. What is a database? Now what will be the relational database? It is a collective set of multiple data sets organized by tables, records and columns. ठीक है, तो ये collective sets है. डेटाबेस भी आपका सेट था कलेक्टिव. रिलेशनल डेटाबेस एस्टैब्लिश ए वेल डिफाइंड रिलेशनशिप बिटवीन डेटाबेसेस टेबल. तो जो ऑलरेडी जो डेटाबेस था, देर विल बी नो रिलेशन बिटवीन टू टेबल्स. अगर एक डेटाबेस के अंदर 4 टेबल हैं तो दे हैव नो रिलेशन. बट इन रिलेशन डेटाबेस दे हैव द वेल डिफाइंड रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स. टेबल कम्युनिकेट एंड शेयर इंफॉर्मेशन. वे आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं. विच फैसिलिटेटेड डेटा सर्चेबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन एंड रिपोर्टिंग. वो किसके लिए करते हैं? वो सर्च करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए और रिपोर्ट बनाने के लिए. दैट विल बी द, तो दैट्स वाई इसको बोलते हैं RDBMS. हमारा एक होता है DBMS, देन अदर इज RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, विच विल बी मोर एडवांस देन द डेटाबेस. A relation database use structure query language SQL, which is standard user application that provide an easy programming interface for database interaction. There will be no way to interact with the database directly. You have to use a standard structure query language, any structure query language, that is called SQL, and every database or relational database has a SQL along with. MySQL is a relational database and it is a SQL also. Structure query language is also there. Without SQL you cannot interact with the database. So there is a query between them. Then what is the relational database terms? There will be some terms are there. There will be table. This is the code. Some code is there, that is name, student name, that is status, that is city. तो यहाँ पर देखेंगे that is these are the domains. ये सभी domains हैं. यहाँ से कुछ domains क्या होते हैं? There is a pool of values जहाँ से actual value ली गई. ये value ली गई है, वो यहाँ से ली गई हैं. तो हर एक कॉलम के लिए एक अलग डोमेन बनेगा. ठीक है. दिस इज़ प्राइमरी की, कि यहाँ पर हैश लगा आपने देखा होगा, ये एक प्राइमरी की है. क्यों प्राइमरी? क्योंकि ये सारी डुप्लीकेट नहीं है. इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? इस पूरे को बोलते हैं रिलेशन. ठीक है. इन सबको हम क्या बोलते हैं? दीज आर द कॉल्ड एट्रीब्यूट्स. ठीक है. ऑल आर डिफरेंट रोज आर कॉल्ड टपल्स. नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इज कॉल्ड डिग्री एंड नंबर ऑफ टपल्स आर कॉल्ड कार्डिनलिटी. दिस इज डोमेन. ये आपका डोमेन्स है सारे. तो दिस आर द टर्मिनोलॉजी ऑफ डेटाबेस सिस्टम. ठीक है. ये हम यूज़ करेंगे इन फ्यूचर. रिलेशनशिप डेटाबेस टर्म्स में हम सबसे पहले पढ़ते हैं रिलेशन, जो वहाँ पर भी हमने डायग्राम में चेक किया था. रिलेशन इज ए टेबल, और ए टेबल इज मैट्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर अरेंज इन रोज एंड कॉलम्स. तो रिलेशन इज ए बेसिकली a table which is arrange data through columns and rows, yeah, attribute and tuples. Atomicity, every relation has some properties. Without these properties it cannot be called a relation. That is, first one is atomicity. Each column assigned a unique name. हर एक कॉलम का एक यूनिक नेम होना चाहिए. मीन्स दो कॉलम का नाम सेम नहीं होना चाहिए. एंड मस्ट हैव एटॉमिक इंडिविजुअल वैल्यू. हर एक कॉलम के अंदर, एक सेल के अंदर एक ही वैल्यू होनी चाहिए, एटॉमिक इंडिविजुअल. दैट इज़ ए वैल्यू दैट कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, जिसको हम फर्दर सब डिवाइडेड ना कर पाएँ. ठीक है. तो हर कॉलम के अंदर एक एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए. नो डुप्लीकेसी. नो टू रोज ऑफ रिलेशन विल बी आइडेंटिकल. मीन्स एक टेबल के अंदर अगर बहुत सारी रोज हैं तो दो रो सेम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आइडेंटिकल. सम ऑफ द कॉलम हैव शुड बी डिफरेंट. ठीक है. इन एनी टू रो वैल्यू एट लीस्ट वन कॉलम मस्ट बी डिफरेंट. उसके अंदर कोई भी एक कॉलम की वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए. दैट इज़ कॉल्ड नो डुप्लीसिटी. ठीक
ठीक है. ऑल आइटम इन ए कॉलम आर होमोजेनियस, दैट इज सेम टाइप, मीन्स एक कॉलम के अंदर सारा डेटा सेम टाइप का होना चाहिए. ऑर्डरिंग ऑफ रोज एंड कॉलम इज इमेटेरियल, मीन्स आप ऑर्डरिंग कभी भी कहीं पे भी लगा सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं. रोज़ को पहली रो को ऊपर कर सकते हैं और फर्स्ट रो को सबसे लास्ट में कर सकते हैं. कॉलम्स को फर्स्ट और किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं. तो दीज प्रॉपर्टीज शुड बी applicable, then it will be called relation. Domain, it is a collection of values from which the value is derived for a column. जहाँ से एक पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू ली गई है उसको हम डोमेन भी बोलते हैं. टपल एंट्री रिकॉर्ड, टपल भी बोल सकते हैं, एंटिटी भी बोल सकते हैं, रिकॉर्ड भी बोलते हैं और ये रो भी बोल सकते हैं. रो ऑफ ए टेबल इज कॉल्ड टपल और रिकॉर्ड. एट्रीब्यूट, फील्ड और कॉलम, सेम नेम ऑफ ए टेबल इज कॉल्ड एट्रीब्यूट और फील्ड. डिग्री, नंबर ऑफ कॉलम्स. कार्डिनलिटी, नंबर ऑफ रोज. दीज आर द कॉन्सेप्ट वे जो हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं. तो आज के लिए बस इतना ही पढ़ते हैं. आपके लिए इतना ही टर्मिनोलॉजी काफ़ी है. यू हैव टू प्रिपेयर द नोट्स एंड ready for the tomorrow will be a live class at 7:30. I will be share the link and everybody should be participate 7:30 sharp tomorrow. Thank you, have a nice day.